वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग या फिर जिसे कहा जाता है रक्त का थक्का जमना। आप देखते होंगे कहीं भी अगर हमें चोट लग जाए तो उस स्थान से ब्लड का निकलना चालू हो जाता है, पर कुछ ही मिनटों बाद जो ब्लड है उसका निकलना बंद हो जाएगा और चोट वाले स्थान पर ब्लड की एक मोटी परत दिखाई देने लगती है, जिसे ही रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। आज हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग किस प्रकार से होती है और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एजेंट कौन कौन से होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग में जो एजेंट हैं, पदार्थ हैं, वो कौन कौन से होंगे जो कि ब्लड की जो क्लॉटिंग है उसे बनाने में यहाँ पे कार्य करते हैं। सबसे पहला होगा विटामिन के, सेकेंड है प्लेटलेट्स या फिर जिसे कहा जाता है थ्रम्बोसाइट या फिर कहें रुधिराणु। तीसरा है यहाँ पे धातु या फिर तत्व जो कि कैल्शियम होगा। चौथा यहाँ पे देखिए प्रोटीन है जो कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होगा। तो यहाँ पे चार एजेंट हैं, विटामिन के, थ्रम्बोसाइट, धातु कैल्शियम और प्रोटीन में होंगे यहाँ पे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। चलिए देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग या फिर रक्त का जो थक्का है वो किस प्रकार से जमता है। इसे हम चार भाग में डिवाइड कर देते हैं ताकि आसानी से समझ पाएं। सबसे पहले देखिए, जब भी हमारे शरीर में चोट लगे और ब्लड बाहर निकले तो ये जब भी कहें वायु के संपर्क में हमारा जो ब्लड है वो आए तो हमारे ब्लड में पाया जाने वाला जो थ्रोम्बोसाइट या फिर जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है और ये थ्रोम्बोसाइट से चेंज होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। तो सबसे पहले प्रोसेस में थ्रोम्बोसाइट जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा। अब सेकेंड जो भाग है उसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कि थ्रोम्बोसाइट से बना हुआ है वो कैल्शियम के साथ मिल जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन और जो कैल्शियम है वो दोनों मिलकर ब्लड में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है उसे थ्रोम्बिन में बदल देता है। ये सेकेंड प्रोसेस हो गया, दूसरा भाग हो गया। तीसरे भाग में अब क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना वो अब तीसरा प्रोटीन जो कि ब्लड में पाया जाता है जिसे फाइब्रिनोजेन कहा जाता है उसे फाइब्रिन में बदल देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो थ्रोम्बोसाइट जो है उसने अपने आप को खुद से बदल लिया थ्रोम्बोप्लास्टिन में। थ्रोम्बोप्लास्टिन अब अकेला कुछ नहीं कर पाएगा तो उसने कैल्शियम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया। अब थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल दिया। यही जो फाइब्रिनोजेन जो कि फाइब्रिन बना है वो मेन यहाँ पे कार्य करता है। ये जो फाइब्रिन बना हुआ है वो जाली के समान संरचना वाले होते हैं जो कि चोट वाले स्थान पर जाली के समान फैल जाते हैं, नेट के समान फैल जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड के सेल हैं, मेनली कहें हमारा जो आरबीसी है या रेड ब्लड सेल है, वो अब उस जाली को पार नहीं कर पाता और शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे जो थ्रोम्बिन था वो जो हमारा चोट था उसे पूरी तरह से घेर कर ब्लड को बाहर निकालना बंद कर देता है। चोट वाले स्थान पे ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ही जरूरी है, पर इसके अपोजिट हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं जो कि बॉडी के अंदर हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत ही खतरनाक है। ब्लड क्लॉटिंग अगर शरीर के अंदर ब्लड की नसों में हो तो उससे इंसान की जो नसें हैं वो फट भी सकती हैं, नसों में रुकावट आ सकती है जिससे कि ब्लड फ्लो बंद हो सकता है और इंसान मर भी सकता है। पर यहाँ पे देखें, एक अच्छी बात ये है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हिपेरिन कहा जाता है, जो कि शरीर के अंदर हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसको थक्का जमने से रोकते हैं। ये जो हिपेरिन है वो ब्लड को जमने नहीं देते शरीर के अंदर, जिससे कि हमारा ब्लड जो है वो आसानी से फ्लो करता है और हम अच्छे से अपना जो जीवन है वो यापन करते हैं। पर यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे ही चोट लग जाए तो ये जो हिपेरिन है
जो कि ब्लड में पाया जाता है वो निष्क्रिय हो जाता है, चोट वाले स्थान पे निष्क्रिय हो जाएगा, तभी तो ब्लड की क्लॉटिंग हो पाएगी ना। अगर हिपैरिन जो है वो चोट वाले स्थान पे ही बना हो, वो निष्क्रिय ना हो और जो क्लॉटिंग है उसे बनने से रोके, तो क्लॉटिंग किस प्रकार से होगी। तो इसीलिए जब भी चोट लगे और ब्लड बाहर आए तो हिपैरिन जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं। पहला है थ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिन, तीसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन और चौथा है यहाँ पे हमारा हिपैरिन। आपको आंसर कमेंट करके देने हैं और ज़रूर ही देने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।